नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। सबको जिंदगी में नयापन चाहिए, न्यूनेस चाहिए। हर कोई चाहता है कि कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो। पुरानी लाइफ से बोर हो गए हैं या फिर ज़रूरतें ऐसी हैं कि अब समय के साथ बदलना होगा। नया घर लेना है, नई कार लेनी है, बीवी भी लानी है, मतलब शादी करनी है। तो ऐसे में बात क्या है? ऐसे में हर कोई नया फैसला करने से पहले क्यों, कोई भी नया काम करने से पहले सलाह लेनी चाहिए? ऐसा क्यों ज़रूरी है? अब ऐसे नहीं है कि पहले आपने गाड़ी लेनी है तो अगर 10 लाख की गाड़ी लेनी है तो 1 लाख जो है वो आप एस्ट्रोलॉजर को दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञान ज़रूरी है, ध्यान ज़रूरी है, सच्ची और सही सलाह जरूरी है। आज इसके बारे में बात करनी है और साथ के साथ नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं इस पे कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे तो सुनील जी से मिलने आ सकेंगे। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ली जा सकती है जो दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं। तो आज का एपिसोड जो है उसकी शुरुआत करते हैं। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, टिप ऑफ द डे भी जानेंगे प्रोग्राम के एंड में कि आज की बहुत बढ़िया टिप जो है वो क्या होने वाली है। तो पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार। सुनील जी, तो ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए, नई कार चाहिए, नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, नया घर चाहिए। तो क्यों ज़रूरी है कि उससे पहले हम एक बार कुंडली जो है वो ज़रूर दिखा लें या फिर किसी ऐसे शख्स से सलाह ले लें जिस पे हम विश्वास करते हैं, कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसे ज्योतिषी? जी, पहले समय में ना, जब बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर थे हमारे, जो ज्योतिष का काम करते थे, बहुत सदियों से चलता आ रहा है, कईयों को तो विरासत में मिला है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास उठाएंगे पीछे, तो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे घर वाले थे या बुजुर्ग जो हुए हैं, वो कोई भी बड़ी चीज़ घर में लेके आते थे तो सलाह लेते थे। पहले इसके कारण समझ नहीं आते थे, आज इसका कारण समझ आता है। जब आप इसको स्टडी करते हैं, जब इसको स्टडी को पढ़ते हैं आप, जब आप ज्योतिष को नज़दीक से पढ़ते हैं, जब आप एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो समझ आता है कि क्या कारण थे, रीज़न क्या थे। अब कोई भी चीज़, जैसे कई लोग इसको वहम कहेंगे, कई लोग इसको रिचुअल कहेंगे, या कई लोग इसको हमारे पुराने समय से चलती आ रही सलाह कहेंगे। शनिवार को लोहा नहीं खरीदते, अब सबको नहीं पता इस चीज़ का, बट शनिवार को कईयों को लोहा खरीदना वर्जित होता है। गाड़ी लेनी है, देखिए, चीज़ लेना और चीज़ का सुख होना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक चीज़ लेना और दूसरा उस चीज़ का सुख भोगना, दोनों में बहुत फ़र्क है। चौथे घर से गाड़ी देखी जाती है, चौथे घर से कुंडली के घर देखा जाता है। चौथा घर क्या है? सुख का घर है। चौथा घर क्या है? मदर का घर है, माँ का घर है। माँ क्या है? माँ सुख है। माँ क्या है? माँ नरिशमेंट है। सो जब भी आप कोई नई चीज़ परचेज करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आप थोड़ा सा पूछ लीजिए। कई बार ये चीज़ें विनाश का कारण बनती हैं, लाइफ में डिक्लाइन होने का कारण बनती हैं। शनिवार को खरीदा हुआ लोहा कई लोगों के, खास करके जिनकी कुंडली में शनि वेल प्लेस्ड नहीं होते हैं, जिनकी कुंडली में शनि खराब होते हैं, उनके लिए शनिवार को लोहा परचेज करना अच्छा नहीं होता। उनके लिए लोहे का काम करना जो है वो वर्जित होता है। उनके लिए लोहे से कोई भी ट्रेड तक करना, कोई भी काम जो एसोसिएट हो सीधा लोहे के साथ, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, खास करके डायरेक्टली, तो उनके लिए शनिवार को ये काम करना, लोहे का काम करना, शनिवार को लोहा खरीदना वर्जित रहता है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले मैं बात करूं क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, मोबाइल फ़ोन्स लेने, गैजेट्स लेने, हम लोग गैजेट्स खरीदते रहते हैं। तो ये गैजेट्स जो होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, खास करके ये सारे राहु के अंडर है। जितनी मशीनरी आ रही है, जो फास्ट ऑपरेटिंग मशीनरी है, ये राहु के अंडर है। राहु एक रैपिड प्लैनेट है, तेज़ी से डिसीजन लेने वाला प्लैनेट है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका, ये राहु के अधीन है। जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदें, आप बुधवार को खरीदें। लोहा खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, लोहे के आइटम नेचुरल सी बात है, गाड़ी जो है उस पर मैक्सिमम लोहा ही है, तो उसके सुख को भोगने के लिए शुक्रवार को वाहन खरीदना चाहिए, या फिर सोमवार को खरीदना चाहिए, या फिर बुधवार को खरीदना चाहिए। सो सबसे बेस्ट डेज है शुक्रवार को, बुधवार को और सोमवार को। आप कोई वाहन खरीदते हैं, ये 3 दिन में से एक दिन चूज कीजिए, उस दिन जाके लेके आइए। दूसरा पॉइंट, राहु काल में कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम द थिंग्स जो हैं वो वर्जित है राहु काल में, लेकिन राहु काल में कुछ चीज़ें आप ले भी सकते हैं। जेमस्टोन डालना हो ना, जेमस्टोन डालना हो खास करके राहु का, तो उसको राहु काल में डालिए।
गुमेट डाल रहे हैं, राहु काल में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट टाइम होता है। राहु काल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है उस समय के लिए, उस स्टोन के लिए, जो वो स्पेशली 1.5 घंटे का पीरियड होता है। सो कुछ चीज़ें हैं जो, ऐसे तो लाखों आइटम्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राहु काल में खरीदी जा सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें राहु काल में नहीं खरीदी जाती। इसके अलावा कुछ भी चीज़ आप नया प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, आप घर खरीदने जा रहे हैं, मुहूर्त निकाला जाता है, मुहूर्त। और आज हमारी विडंबना ये है, बैड लक कह लीजिए, कि हमारी संस्कृति हम छोड़ते जा रहे हैं और बाहर के लोग उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। वो सुख ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए हमारे भारत में आ रहे हैं और हम लोग बाहर भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाहर भागना या बाहर जाना कोई गलत बात है, ठीक है, जाना भी चाहिए, तरक्की के लिए जाना चाहिए, लेकिन संस्कार जो है ना, जो संस्कार हम भूलते जा रहे हैं वो नहीं भूलने चाहिए। वो जो वर्जित चीज़ें बनी हुई थी उसके पीछे ना कोई कारण था, कोई ना कोई रीज़न था कि वो चीज़ उस टाइम पे करनी है या नहीं करनी है। बड़े बुजुर्ग आज भी वहम करते हैं, चाहे इसको वहम कीजिए, कह लीजिए, चाहे इसको आप रिचुअल समझ लीजिए कि ये संस्कार था कि उस टाइम पे ये काम करना, ये काम नहीं करना। सो उनकी अगर बातें अगर माने, वो सुखी थे, सेटिस्फाइड थे। आज हमारे यूथ को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा वरिड हैं, चिंताएं बढ़ गई हैं, इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, टेंशन्स बढ़ गई हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस आज की डेट में सबसे ज़्यादा हाई है, सबसे ज़्यादा हाई। क्यों? सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स, संस्कार भूल गए हैं, हर चीज़ को हम टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हर चीज़ को। इस टाइम पे काम नहीं करना, हम कर रहे हैं। घर से नहीं निकलना, मैं छोटे से सुनते आ रहा हूँ कि जब पौना टाइम चल रहा हो, उस टाइम पे घर से कोई भी काम अच्छा करिए, आप ना निकलिए, लेकिन हम निकलते हैं। क्यों? हमारे हिसाब से, यूथ के हिसाब से ये वहम है, उतना ही ज़्यादा परेशानी ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जो बुज़ुर्गों ने बनाई थी, उनके बुज़ुर्गों ने बनाई थी, उनके भी बुज़ुर्गों ने बनाई थी, वो चलती आ रही थी, लेकिन हम उसको भूलते जा रहे हैं और वो उसी से कुछ कारण ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से हम परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। पहले लोगों के अंदर ना बहुत सेटिस्फैक्शन था, पहले लोगों के अंदर ठहराव था बहुत ज़्यादा, रिश्तेदारी एक दूसरे के घर आती जाती थी, रिचुअल्स को किया जाता था, शादी 10-10 दिन चलती थी, 15-15 दिन शादी चलती थी। लेकिन आज की डेट में पूरी की पूरी शादी पूरी एक नाइट में कुछ घंटों में सैमराइज करके ख़त्म करके लड़की को विदा कर देते हैं या लड़की अपने घर में ले आते हैं। रिचुअल्स कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं। 10-10 दिन का टाइम चलता था, एक दिन ये मुहूर्त है, दूसरे दिन ये मुहूर्त है, तीसरे दिन ये करना है, चौथे दिन ये करना है, बट नहीं, आज की डेट में सब शॉर्टकट में जा रहा है क्योंकि राहु प्रधान टाइम है। सो हर चीज़ शॉर्टकट में की जा रही है, राहु शॉर्टकट का कारक है, तो हम चीज़ें कट डाउन करते जा रहे हैं। वहम जो है, जिसको जो चीज़ रिचुअल थी उसको हमने वहम का नाम दे दिया। बच्चे हंस के कह देते हैं आज ये तो वहम है, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और परेशानी भी सबसे ज़्यादा बच्चों को है। आज की डेट में सबसे यूथ स्ट्रेस में है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रेस है रिलेशनशिप का। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें काउंसलिंग के दौरान बच्चों को ये बताया जाता है कि लाइफ इतनी, आप उसको ये मत समझिए कि एक इंसान के पीछे लाइफ सारी खत्म कर दी जाएगी। बड़े केसेस आते हैं कि अगर ये इससे शादी ना हुई तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं यहाँ दुनिया में रहूँगा ही नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है। वो काउंसलिंग में करता हूँ। वो स्ट्रेस का, आजकल का युवा बहुत स्ट्रेस में है, सिर्फ इसके वजह से नहीं है, रिलेशनशिप की वजह से नहीं है, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। करियर कैसे होगा, करियर क्या बनेगा, फ्यूचर का क्या बनेगा, इनसिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? लगता है हर दूसरा इंसान ज़्यादा तरक्की कर गया, मैं पीछे रह गया हूँ। वो पीछे रहने वाला फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस में धकेल रहा है। बात चल रही थी कि मुहूर्त क्यों लेनी चाहिए, कोई चीज़ लेने से पहले सलाह क्यों लेनी चाहिए। क्यों? जो लोग ये स्टडी कर रहे हैं, मैं भी अगर करता हूँ तो मैंने भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैंने चीज़ें ये कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, मैं अपने नोट्स भी बनाता रहता हूँ और ये चीज़ें वाकई काम करती हैं, कोई माने या ना माने। देखिए, जो चीज़ जिसको वहम का नाम दिया गया है उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं तो था, कहीं से तो वो चीज़ शुरू हुई, कहीं से तो चलती आ रही है, लेकिन आज हमने उसको कट डाउन कर दिया वहम का नाम देके कि ये वहम है, इसमें क्या है, वहम नहीं करना चाहिए, वहम से क्या होता है। लेकिन चीज़ें इफेक्ट होती हैं, डेफिनेटली इफेक्ट होती हैं। पर्सन टू पर्सन हर इंसान की लाइफ में परेशानी चल रही हैं। नानक दुखिया सब संसार, हर संसार का हर एक जो इंसान है वो परेशान है। कोई किसी वजह से है, किसी के पास बहुत पैसा है वो परेशान है, किसी के पास है नहीं है वो परेशान है, कोई कमाना चाह रहा है तो परेशान है, किसी के पास रिश्ते हैं वो टूट चुके हुए हैं, किसी के पास वो जिसको चाहता है वो नहीं मिल रहा, जो इंसान कोई डिज़ायर है उसकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही। तो मतलब सारी दुनिया दुखी है, सारी दुनिया परेशान है।
ऐसा नहीं है कि आपकी इन चीज़ों से परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इन चीज़ों से परेशानियां कहीं ना कहीं कम होती हैं। क्यों कहा जाता है कि अपने माँ बाप की बात सुनो? यूथ नहीं सुन रहा आजकल। मैं किस बिहाव पे बात कर रहा हूँ? मैं डेली केस टू केस, मेरे पास केसेज ऐसे आते हैं, मैं उस बिहाव पे बात कर रहा हूँ कि यूथ नहीं सुन रहा है। यहाँ तक केसेज आ रहे हैं, दुख भी होता है बहुत ज़्यादा, कि जिसमें माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, और ये बहुत तकलीफ चीज़ है, बहुत तकलीफ दे। मैं सोच भी नहीं सकता कि एक माँ के ऊपर एक बेटा हाथ कैसे उठा सकता है, लेकिन आज की डेट में वो हो रहा है। मेरे पास वो केसेज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं अपने रिचुअल्स को, कहीं ना कहीं हम गैप डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं संस्कार भूल रहे हैं। एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है, अभी बताऊंगा आपको, लॉजिकली बात कर रहा हूँ, जो अभी तक बात की है सारी लॉजिकल है। एक मैं फैक्ट बताऊंगा, अपनी कुंडली खोलिए, वृश्चिक राशि के अंदर जो प्लैनेट पड़ा हुआ है, आपके मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान उस ग्रह से रिलेटेड कोई ना कोई काम किया हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं अपने नोट्स पढ़ रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस दे रहा हूँ, आजकल क्लासेस चल रही हैं, मैं नोट्स खोलता रहता हूँ, पुराने अपने नोट्स खोल रहा हूँ 10 साल पुराने, उसमें ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं कि आपकी कुंडली में वृश्चिक, दोबारा बोलूँगा, वृश्चिक राशि में जो प्लैनेट पड़ा हुआ है, उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब आप अपनी माँ के पेट के अंदर थे, माँ ने वो एक्टिविटी की होती है उस प्लैनेट के रिलेटेड। फॉर एन एग्जाम्पल, शनि अगर वृश्चिक में हो तो मदर ने टिल एंड तक, डिलीवरी टाइम से कुछ दिन तक माँ ने काम किया होता है, वर्किंग होते हैं मदर। सपोज कीजिए अगर वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा आ जाए, वैसे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेस लिया होता है, बहुत हाई स्ट्रेस। मंगल अगर वृश्चिक में आ जाए, आपकी कुंडली में अगर वृश्चिक में मंगल है, तो मदर से पूछिए, अपनी मां से पूछिएगा कि जब आप प्रेग्नेंट थी तब बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत डिस्प्यूट हुए होते हैं, मां ने बहुत झगड़ा फेस किया होता है। ऐसे एस्ट्रोलॉजी काम करती है, संस्कार ऐसे काम करते हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं बहुत कुछ, एपिसोड ये छोटा होता है हमारा, मैं बहुत कुछ नहीं बता पाता इस चीज़ों में। इस एपिसोड में बहुत कुछ, हम पूरा समंदर जो है घाघर में नहीं भर पा रहा हूँ, लेकिन आपको नटशेल बता रहा हूँ कि ये चीज़ें काम करती हैं। आज ही अपने मदर से पूछ के देखिएगा, जो चीज़ मैंने बताई है वो वेरीफाई करेंगी। कमेंट दीजिएगा नीचे, मैं पढ़ता नहीं कमेंट में, मेरे पास वक्त नहीं होता, बट कमेंट दीजिए, कम से कम लोग तो पढ़ें कि ये चीज़ें वाकई है, ये चीज़ है, ये चीज़ ने ऐसे काम किया है, ये टेक्निक ऐसे काम करती है, एस्ट्रोलॉजी काम करती है। और एस्ट्रोलॉजी को बनाने के लिए किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है, ना ये सब्जेक्ट जो है वैसे भी किसी को विश्वास दिलवाने वाला नहीं है कि आप इस पर ट्रस्ट कीजिए। नो, ये वो सब्जेक्ट नहीं है। जिसको है वो करे, जिसको नहीं है वो, ये चैनल उसके लिए नहीं है। आप कोई और चैनल जाके देख सकते हैं, बट जिसको है वो जरूर इस चैनल से जुड़े जाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे, अवेयरनेस के तौर पे आपको मिलता ही रहेगा। सो ऐसे चीज़ें काम करती हैं। मुहूर्त लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जाएँ, कोई भी चीज़ लेने जाएँ, मुहूर्त ज़रूर लिया कीजिए। तो मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब जो हैं वो एक ही बार में दे दिए हैं सुनील जी ने। गुड लक रिपोर्ट कहीं हम स्किप ना कर जाएं, क्योंकि जो ये एपिसोड हुआ, जो नई चीज़ों के बारे में एपिसोड हुआ, क्यों सलाह लेनी ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि आपको, ऐसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं, ये तो चाहते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ हो तो इनकी सलाह ली जाए। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो बोलते हैं, कमेंट्स में भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है। कोई भी इंसान सुनील जी गन पॉइंट पे नहीं है। नहीं, मैं आज साफ बोलूंगा, मेरे पास मत आइएगा, मेरे पास बिल्कुल बताइएगा सलाह लेने के लिए। मैं कहता हूँ ना, ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से भी लीजिए, आपके पड़ोस में कोई बैठा हुआ ना, उससे जाके लीजिए, मेरे से मत लीजिए, मेरे पास मत आइए। मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं अपफ्रंट, कोई कैमरे में नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। शो से जुड़े रहिए, अवेयरनेस लेते जाइए, जनरल रेमेडी से बताता हूँ, करते रहिए, आने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना विवेक यूज कीजिए, लेकिन संस्कार मत भूलिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कौन कहता है, कोई नहीं कहता कि मेरे पास मत आइए। अगर दुकान होती तो चीज़ें बेच रहे होते। ये दुकान नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान है, और ज्ञान लीजिए, आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सुनील जी कहते हैं। गुड लक रिपोर्ट क्या कहती है? गुड लक रिपोर्ट कहती है, आज नाम आया है तरुण दत्त हैं, ये आबू धाबी से हैं। कह रहे हैं कि जिनसे मैं प्रेम करता हूँ उनसे मेरी कुंडली मिलवा दीजिए। 4 एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा चुका हूं, वो कहते कुंडली मिलती ही नहीं। तो आप कुछ कर सकते हैं सुनील जी, मेरी कुंडली मिलवा सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूं जी, बिल्कुल कर सकता हूं। एक सलाह दे सकता हूं आपको मैं सबको। आपके बिहार क्या नाम बताया आपने? ये तरुण दत्त है। तरुण जी, मैं आपको एक सलाह दूंगा, और तरुण जी के बिहार पे सबको सलाह है, जब लव मैरिज करने जा रहे हैं कुंडलियां मत मिलाइए। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, कुंडलियां मत मिलाइए, क्योंकि जब प्यार किया था तब कुंडलियां नहीं देखी थी, और जब प्यार किया तो निभाना भी आना चाहिए।
कुंडलियां मत मिलाइए, बिकॉज कुंडली देख के अगर आपके दिमाग में वहम किसी ने डाल दिया, आपकी ज़िंदगी में आप वो वहम नहीं निकाल सकते। आपके पेरेंट्स को किसी ने वहम डाल दिया कि ये बच्चे की शादी होने से ये हो जाएगा, तो अगर छोटी सी भी घटना घटेगी ना, आपके पेरेंट्स को वो वहम आएगा कि ये उस बच्चे की वजह से घटा है। दैट्स द रीज़न। हमेशा कहता आया हूँ, मैं यहाँ पे बहुत बार बोला हूँ, मैं फिर बोलूँगा, लव मैरिज के केस में कुंडलियाँ बंद कर दीजिए, मत मिलाइए। जो प्यार किया है ईश्वर पे छोड़िए और आगे बढ़िए। जो अगर आपने जब आप सिर पे कफन बांध ही लिया है कि हाँ हमने प्यार किया है, निभाना है, तो फिर निभाना चाहिए। स्पेशली पेरेंट्स को, पेरेंट्स पुश करते हैं बच्चों को कुंडली मिलाइए, मत मिलाइएगा, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है, दवा नहीं बनी वहम की, जिंदगी में कोई दवा नहीं बनी वहम की। सो वहम में मत पड़िए। कुंडली इस बहुत अच्छी साइंस है, हॉरोस्कोप पढ़ना बहुत अच्छी साइंस है। आपको कोई काम करना है, सलाह लीजिए, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास आके लीजिए, मैं आपको जेन्युइन सलाह दूंगा। नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है, बट लव के केस में तरुण जी मेरे शो से जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं बड़ी फेयर सलाह दूंगा, कुंडलियां बंद कर दीजिए, चुप करके शादी कीजिए। तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसी सलाह जो आपने दी है दैट इज़ वेरी फेयर। कोई नहीं कहता कि कुंडलियां ना मिलाओ, लोग तो कहते हैं कि आप आइए पहले कुंडलियां मिलवाइए फिर उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। तो मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल भी है, और जिस अंदाज से बोल रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए। सबसे ज़्यादा विश्वास, सुनील जी से ज़्यादा विश्वास अपने प्यार पे कीजिए। प्यार किया है और निभाइए। 100% सुनील जी, आपने 100% की बात बोली है। पे विश्वास, प्यार किया है तो फिर विश्वास भी कीजिए। तो फिर टिप ऑफ द डे आज की क्या कहती है? आज आप पब्लिक फेस हैं, आप ही पूछिए, आप पब्लिक का फेस हैं, आप जो पूछेंगे। आप पैसे के बारे में बताइए, बरकत के लिए क्या करें? मतलब हाथ में पैसे डालें और नीचे से ना निकले। बरकत के लिए एक रेमेडी है, दिमाग में एक रेमेडी आ गई, बहुत अच्छी टिप है, बहुत अच्छा। 7 लाल मिर्चें लीजिए, सूखी मिर्चें, लाल कपड़े में इसको बंद कीजिए, लॉकर में रख दीजिए जाके इसको अपने। किस दिन? संडे वाले दिन सुबह। धन हानि के योग कम हो जाते हैं इससे। ये एक क्लासिकल टेक्स्ट की रेमेडी है। मैं ज़्यादातर वैसे वैदिक की रेमेडीज देता हूँ, ये वैदिक की रेमेडी है, और ये एक बड़े पुराने एक एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, उनका ये रेमेडी था, और ये रेमेडी बहुत काम किया था, बहुत काम किया भी है लोगों को। मैंने जब जिसके दिए रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं। तो आप हरी मिर्चें 7 लाल कपड़े में लपेटिए, संडे के दिन जाके अपने गले में रखिए, कैश बॉक्स में रखिए। धन हानि के लाभ की बात नहीं मैं कर रहा, धन हानि के चांसेस योग कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा है ये, शुरू से लेके अब टिप तक एक बार भी आग झपकने का दिल नहीं किया। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। धन्यवाद।